आज मैं एनिमल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिल्म की शुरुआत रणविजय से होती है, जो कि स्कूल से भागते हुए घर आता है, क्योंकि आज रणविजय के पापा बलबीर सिंह का बर्थडे होता है। मगर वो घर पर नहीं होते हैं, बिकॉज बलबीर सिंह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसीलिए वो मीटिंग के लिए बाहर गए होते हैं। जब वो रात को घर आते हैं तो रणविजय को सोया हुआ देखते हैं। बलबीर सिंह रणविजय के हाथ में एक चिट्ठी देखते हैं, जिसमें लिखा था कि पापा, इस जन्म में तो आप मेरे पापा हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म पे मैं आपका पापा बनूं, आप मेरे बेटे बने, फिर देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम रणविजय को देखते हैं, जो कि बड़ा हो चुका है। रणविजय अपने दोस्त की बहन की सगाई में जा रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि गीतांजलि की सगाई हो रही है, मगर रणविजय तो गीतांजलि को बचपन से पसंद करता है। फिर रणविजय गीतांजलि को एक कहानी सुनाता है और ये कहानी सुनने के बाद गीतांजलि को रणविजय से प्यार हो जाता है। अगेन फिर सीन चेंज होता है और आज बलबीर सिंह का बर्थडे होता है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। रणविजय की दो बहनें होती हैं, बड़ी बहन रीत और छोटी बहन प्रीत। हमें रीत के पति वरुण को दिखाया जाता है, जो कि रणविजय के जीजाजी हैं, लेकिन रणविजय और वरुण की एक दूसरे से नहीं बनती है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तब वहाँ बलबीर सिंह आते हैं और वो रणविजय को अपने जीजाजी से सॉरी बोलने को कहते हैं, लेकिन रणविजय सॉरी नहीं बोलता है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हम रीत को देख पाते हैं, जो कि रो रही होती है, क्योंकि कॉलेज में कुछ लोगों ने उसे छेड़ा होता है। तभी रणविजय उसे इस हालात में देखता है और रीत को अपने साथ कॉलेज ले जाता है और कहता है कि किसने मेरी बहन को छेड़ा है, मुझे उसका नाम बताओ। तो पता चलता है कि वो 4 लोग थे, मगर आज वो नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं कि रणविजय कॉलेज से जा ही रहा होता है, लेकिन वो 4 लोग उसे रास्ते में मिल जाते हैं और रणविजय उन चारों लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। फिर जब इस बारे में बलबीर सिंह को पता चलता है तो वो रणविजय को बहुत मारते हैं और अमेरिका भेज देते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रणविजय और बलबीर सिंह के बीच में झगड़ा हो रहा है। बलबीर सिंह रणविजय को यहाँ से जाने को कहते हैं। जब रणविजय यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वहाँ गीतांजलि आ जाती है और रणविजय गीतांजलि को अपने साथ लेकर अमेरिका चला जाता है। फिर रणविजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं। फिर कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है और हम रणविजय को देख पाते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। वहाँ उसका जीजा वरुण भी होता है और फिर रणविजय अपने जीजाजी यानी कि वरुण को जान से मार डालता है। अब रणविजय ने अपने जीजाजी को क्यों मारा ये दिखाया जाता है। बलबीर सिंह एक दिन गोल्फ कोर्स खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी 2 बाइकर्स आकर बलबीर सिंह को 2 गोली मार देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये हमला किसने किया। जब ये बात रणविजय को पता चलती है तो वो इंडिया आता है और अपने पापा से मिलता है। बलबीर सिंह कहते हैं कि जब मुझे पहले गोली लगी तो मुझे तेरी याद आई। रणविजय देखता है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी गोली लगी है, इसीलिए वो अपने पिंड जाता है और वहाँ से अपने सारे भाइयों को लाता है, ताकि वो सब मिलकर बलबीर सिंह को प्रोटेक्ट कर सके। फिर रणविजय अपने पापा का बॉडी डबल बनाता है, जिनका नाम कैलाश जी होता है। फिर एक दिन जब कैलाश जी गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी असरार नाम का आदमी आकर कैलाश जी को बलबीर सिंह समझकर मार डालता है। फिर जब असली बलबीर सिंह सबके सामने आते हैं तो वरुण ये देखकर हैरान हो जाता है। वरुण उसी आदमी को कॉल लगाता है जिसने कैलाश जी को मारा था। वरुण असरार को कहता है, तूने जिसे मारा वो एक बॉडी डबल था और बलबीर सिंह अभी भी जिंदा है। तो असरार कहता है ठीक है, लेकिन ये सारी बात रणविजय सुन रहा होता है, क्योंकि रणविजय ने वरुण का फोन ट्रैप कर लिया था, इसलिए रणविजय ने वरुण को मारा था। रणविजय को ये मालूम था कि असरार उसे मारने जरूर आएगा, इसलिए रणविजय अपने होटल में एक गन डीलर को बुलाता है। तभी असरार अपनी गैंग के साथ रणविजय के होटल आता है, मगर यहाँ रणविजय अपनी मशीन गन निकालता है और सभी को मार डालता है, लेकिन रणविजय को भी 4-5 गोली लग जाती है, जिससे रणविजय कोमा में चला जाता है। जब वो कोमा से बाहर निकलता है, तब डॉक्टर हमें बताता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना वो मर जाएगा। फिर रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है और वो बच जाता है और 3-4 दिनों के बाद रणविजय पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कॉटलैंड में। हम असरार के भाई अबरार को देखते हैं। तभी उसके पास एक बंदा आता है जो उसे बताता है कि उसका भाई असरार इंडिया में मारा गया है। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को जान से मार डालता है। फिर रणविजय के पास जोया नाम की एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारे पास जो दिल है वो मेरे मंगेतर का है। तो रणविजय बोलता है कि तुम्हें जब भी अपने मंगेतर का दिल महसूस करना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर हम रणविजय और जोया को इंटीमेट होते देखते हैं
और जोया को रणविजय से प्यार हो जाता है। जोया रणविजय को बताती है कि मुझे यहाँ तुम्हारे दुश्मन अबरार ने भेजा है ताकि मैं उसे पल पल की खबर दे सकूं। उसका प्लान है कि अबरार का छोटा भाई अजीज एक प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है ताकि वो तुम्हारी तरह दिख सके, फिर वो तुम्हारे घर पे घुस के सबको मार डालेंगे। ये सुनने के बाद रणविजय उससे कहता है कि जब तुम पहले दिन यहाँ पर आई थी तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुझे भेजा गया है, बस मुझे ये सारी चीजें जानी थी। फिर रणविजय अपने भाइयों के साथ स्कॉटलैंड जाता है। फिर हमें अबरार और रणविजय के बीच में फाइट दिखाई जाती है। ये फाइट लगभग 2 घंटे तक चलती है। फिर रणविजय अबरार का गला काटकर जान से मार डालता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।